हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बहराइच जिले की बल्ला विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं जनता के बीच में, ये जानने के लिए कि आखिर पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है। यहाँ पर जो मुद्दे पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं, जमीन पर क्या उस पर काम हुआ या नहीं। सबसे पहले हम महिलाओं से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर इस विधानसभा में महिलाएं की जब हम बात आती है तो उनके मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के अंदर। अब की अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत विकास किए हैं, बहुत 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 अच्छा है। बहुत क्षेत्र घूमे हैं, सब कोई कमल के फूल पर मोहर बटन दबाएंगे। जो विधायक हैं यहाँ से सरोज सोनकर, वो कभी मिलती हैं आपसे? हाँ, जब आते हैं कराले पर तो मिलती है, फोन भी रिसीव करती है। करती हैं, मिली हैं कभी जी विधायक? भैया जी, बहुत 2-3 बार आई हैं, गई हैं और कामें भी की हैं और गैस मिला है, आवासें मिली हैं और रोडें भी बनी हुई हैं। हाँ, गैस महंगी हो गई है, परेशानी नहीं है? अब परेशानी तो थोड़ा है ही है, लेकिन अब दीदी एक बार देंगे, बार बार तो नहीं देगी ना। लेकिन ये तो चूल्हा से तो मुक्त मिला हम लोग का। इनकी सरकार में जितना फायदा है उसकी और सरकार में नहीं मिला है। महंगाई मुसीबत नहीं है? महंगाई मुसीबत तो है ही है, तो मगर अब तो झेल नहीं पड़ता है, मगर इनकी सरकार में सुरक्षित आदमी रहता है। इस विधानसभा में सुरक्षा एक मुद्दा है। अगर बात करें तो इस 22 के चुनाव में अब की बार साइकिल सरकार। अच्छा। जी, हम लोग विकास चाहते हैं और अखिलेश सरकार से उम्मीद है, युवाओं को रोजगार है, शिक्षा है, सभी चीज़ों पे विश्वास है युवाओं को, इसलिए हम लोग इस बार साइकिल सरकार चाहते हैं, समाजवादी। लेकिन जब बात होती है तो अक्सर ये आरोप लगते हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है। मुख्यमंत्री मन से कहते हैं तमंचावादी सरकार 12 की, उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, गुंडागर्दी तो ये लोग ज़्यादा यही लोग कर रहे हैं। ये कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे, अभी धमकी दे रहे हैं। पंचायत माफिया पे कहते हैं ना बुलडोजर। अरे भाई, ये ज़्यादा माफिया इन्हीं की पार्टी में है, और कहो तो हम नाम लेके बता दें कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही, तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आने दो, अभी 6 गर्मी निकाल देंगे, तो खुलेआम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ा गुंडा। तो कह रहे हैं कि धुआं निकल गया है, बूथ। नहीं, तो हम तो बोले हैं तो बहुत नरम से बोले हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि गर्मी निकाल देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे। नहीं, एक वर्ग विशेष का नाम न लिया जाए। हम भारतवर्ष एक समाज सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी वर्ग के लोगों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। कोई सरकार अगर किसी जात विशेष को टारगेट करती, किसी धर्म विशेष को, तो उसका विरोध किया जाएगा। इस बार बीजेपी में हो रहा, ऐसी चीजें हो रही हैं जैसी ये बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है, और जात पात के नाम पर अभी चुनाव होने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि धर्म के नाम पे और जात के नाम पे नहीं, मुद्दे हैं विकास के, रोजगार के। अगर इस मुद्दे पे सरकार होती तो आज ये स्थिति ना होती। जनता बदलाव चाहती है। जात पात की ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहने डबल इंजन की सरकार है, बहुत तरीके से काम हुआ है। नहीं, अभी आपने जो इनसे सवाल किया था, पहले उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे प्रजातंत्र में जनता को मौका कब मिलता है? चुनाव में। जनता को जो है वो अपने प्रत्याशियों को चुनने का या उसका मौका मिलता है चुनाव में। तो जनता को तो गर्मी आएगी ही चुनाव में, फिर गर्मी निकालने की कौन सी बात है? या जनता चुनाव में भी गर्मी न दिखावे। उसके बाद चाहे जैसे आप रहिए कि जनता के पक्ष में इस समय हम लोगों के उसमें है कि हम चाहे जो गर्मी दिखाएं, चाहे भाजपा की तरफ से दिखाएं या सपा की तरफ से दिखाएं या XY से। गर्मी होनी जरूरी है तो, लेकिन ये गर्मी विकास को लेकर जब बात होती है तो कुछ काम हुए हैं पिछले 5 साल में इस विधानसभा सीट? बहुत काम हुए हैं इस विधानसभा में। उपचुनाव होते हुए, कोरोना काल होते हुए भी हमारी विधायिका आकर हमारे सरजू नदी में ठोकर बनवा दिया। तमाम रोडें बन गई, तमाम वो गड्ढा मुक्त सड़क हो गए। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं सड़क गड्ढे में सड़क है। क्या बदलाव हुआ 5 साल में? बहुत बदलाव हुआ है, जो 50 वर्षों में नहीं हुआ, वो इस 5 साल के अंदर जितना बदलाव हुआ है
कि जितनी सड़कें बनी हैं सपा बसपा कभी नहीं बनवाई। जब तक जो भी सड़कें बनी है ये भाजपा के शासन में बनी है और इस 5 साल के अंदर बनी हुई है। इसी मिहींपुरवा में गड्ढा था और भाजपा की सरकार आई, इस मिहींपुरवा के अंदर गड्ढा मुक्त मिहींपुरवा हो गया। सही बात कह रहे हैं नहीं? सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। पहले गड्ढे थे? जी हाँ, गड्ढे थे। अच्छा। हाँ, नाली नहीं थी, नाली बन गई पक्की। अब पानी जो भरा रहता था मार्केट के अंदर, गाड़ी मोटर नहीं निकल पाती। किसान परेशान नहीं है? नहीं है। सड़कों से परेशानी नहीं है, सड़कों की परेशानी दूर हुई है। भैया इससे पहले अखिलेश के सरकार में यहाँ अपनी गाय, अपनी भैंस जो थी भैंसा, इसको बचाने के लिए हम लोग बैठे रहते थे, लेकिन भैंसा खोल जाते थे, अपना भैंसा खोल जाते थे मतलब चोरी हो जाते थे। डाकी इतनी डकैती थी कि आप पूछिए मत। जब उनके मंत्रियों के घर से भैंसें चोरी हो जाती थी, मंत्रियों की भैंसें चोरी हो जाती थी, आम लोग क्या करेंगे? अपने भैंसा खुलवा करके और अपना आधा दाम दे करके भैंसा हमको मिलता था। ऐसी अखिलेश की सरकार थी। मतलब ये गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी। नहीं तो ये जब आरोप लगते हैं, ऐसे जब आरोप लगते हैं, क्या ये जमीन पर हैं या ये सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है? ये सब झूठा मामला चल रहा है। और अखिलेश की जब सरकार हुई तो आप समझ लीजिए जो हमारे यहाँ 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री वो विधायक बने बंशीधर बौद्ध जी, उन्होंने जो है सड़क बनवाने का काम किया। यहाँ इतने ने सड़क नहीं बनवाई? नहीं, समाजवादी ने सड़क बनवाई। बंशीधर बौद्ध जी जब हुए तब उन्होंने जो है सड़क बनवाया। इन्होंने तहसील दिया, अखिलेश यादव ने तहसील दिया। तहसील देने का काम अगर किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। और फिर उसके बाद में 5 साल से खाली ये बालू खोद रहे हैं। ये इनके सांसद और विधायक केवल बालू खोद रहे हैं। ये थाने पे कब्जा किए हुए हैं। ये प्रधानों का अधिकार छीन करके सारा शौचालय का कौन विधायक, आज तक विधायक हम लोग देखा नहीं कि कौन विधायक है यहाँ। सरोज जी को शकल नहीं देखा हम लोग। विकास तो बड़ी दूर है। तो अब किसकी शक्ल दिख रही है? अब समाजवादी अखिलेश जी की शक्ल देखेंगे। साइकिल दिख? हाँ, साइकिल चलेगी? चलेगी। 100% साइकिल चल रही है। साइकिल ताकत से चल रही है। नहीं हो रही? हाँ, हम लोग चलाएंगे। हाँ, साइकिल चल रही है इस बार? चल रही है इस बार। हाँ, इस बार साइकिल चल रही है। वजह क्या है साइकिल चल रही? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जो भी यहाँ विकास नहीं हुआ, बलहा को बलहा ही माना गया है, कोई विकास ही नहीं हुआ। तो सपा के भी विधायक रहे हैं ना? तो बता तो रहे, तहसील लाए और हम ये जो रोड दिख रहे हैं मिहींपुरवा के अंदर, रोड सपा सरकार की है, बंशीधर बौद्ध की है। बेरोजगारी और किसान का मुद्दा क्या इस बार इस विधानसभा चुनाव में प्रमुखता कहीं दिख रही है इन दोनों मुद्दों? नहीं, किसानों का जो है, अगर हम बहुत ईमानदारी से बात करें तो योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं सरकार के पास और वो योजनाओं को ज़मीन पे लाना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत निचले स्तर पे लाने में अभी पूरी तरीके से सफल नहीं जी। और जैसे जो जागरूक किसान हैं वो योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, जैसे मैंने लाभ पाया है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार योजना दे रही है, ज़रूरत जागरूकता की है। और जागरूकता सिर्फ अधिकारियों से अपेक्षा ना की जाए, बल्कि स्वयं किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जब 12 में ये अस्तित्व में आई सीट, तो 12 से अब हम 22 तक आ चुके हैं। कुछ बदलाव देखा है क्या इस विधानसभा में आपने? इतने चुनाव हो चुके हैं। आर्थिक स्थितियों में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदलाव मिले। रोडों, सड़कों का संजाल या बिजली का इस सरकार में बिजली की स्थितियां अच्छी रहीं, जो कि इतना पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी अगर बिजली मिला तो उसे बिजली नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन वो स्थितियां इस सरकार में सुधरी हुई हैं। बिजली की स्थिति क्या सुधरी है पहले के मुकाबले? बहुत बढ़िया बिजली की स्थिति है। पहले बिजली हम लोग देखने ही नहीं पाते थे, अब घर घर बिजली 24 घंटा बिजली आ रही है। पहले कितनी देर बिजली पहले कभी आती ही नहीं, 5 घंटे, कभी 6 घंटे, एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात। अब तो इन्वर्टर डिस्चार्ज ही नहीं होता है। 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे लाइट आती है। इन्वर्टर डिस्चार्ज होने की नौबत नहीं आती है। दिन भर काम करो, रात को कूलर चला के सो, नहीं तो सफल सरकार में रात भर ऐसा मच्छर मारो, इधर मारो, खाली यही करना बैठा था। तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी है। 300 सरकार बिजली का कार्य बहुत सही हुआ है। जर्जर तार थे, पोल यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं अखिलेश। नहीं, अब वो तो कहने की बात है। पहले जो सरकार आई थी उसमें तो देना चाहिए। सरकार थी तब क्यों नहीं दी? इस सरकार में तो पूरा सरचार्ज माफ हुआ है।
जर्जर पोल थे, जर्जर तार थे, सारे सब चीज़ सही हो गए। 10-10 मीटर पे पोल लगे हैं। शहरों की अपेक्षा ग्रामीणों में अच्छी लाइट। बहुत गरीबों को मकान मिला है, बिजली बत्ती मिली है, फ्री राशन मिला है, बहुत फायदा। गल्ला जो मिल रहा है, हाँ, सब बहुत फ्री में गल्ला मिल रहा है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा सरकार जो योजनाएं चला रही है, प्रधानमंत्री आवास है, लोगों को राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का यहाँ पर महिलाओं ने जिक्र किया, ये एक धरातल पे दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, जाहिर है कि ये जो वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं। टैक्स पे टैक्स, दूसरे तरफ ये देखिए आप जो है वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई देखिए, ये सारी चीज़ें, पशुओं का चरना देखिए, 1-1 बीघा 2-2 बीघा चर जाते हैं, उसके बाद में 5 आवारा पशु 5 किलो फेंक दिया राशन और 50 किलो चरवा दिया, क्या फर्क पड़ा भाई? बजाओ ताली। आवारा पशु का जो मुद्दा है, ये क्या सरकार के स्तर पर आप देखते हैं या ये समाज के स्तर पर देखते हैं? देखिए, मसला ये है कि सरकारें ही इसकी जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बजट बनाए कि कहते हैं जानवरों को जो है स्थान दिया जाएगा जहां उनको चारा दिया जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया और वीडियो वगैरह सब मिली भगत करके उनका चारा खा गए और वो किसानों का चारा खा रही है। जब गाय जो है दूध देने वाली होती है तो ये पकड़ लेते हैं और इसके बाद ये छोड़ देते हैं, कहते हैं तो मोदी सरकार है, छोड़ दो सबके यहाँ, अब कोई कुछ नहीं करेगा। ये गैस की बात हुई कि गैस सिलेंडर मिला, गैस सिलेंडर का रेट उस वक्त जो है गैस का रेट 300-460 रुपये में था, अब 1060 में हो गया। इन्होंने 50 गुना पैसा जनता से वसूलने का काम किया है। और इस चुनाव में, इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, समाजवादी और पूरी जनता इसे कह रही है बलहा विधानसभा की, अब की अखिलेश की सरकार को लाना है। गाय तो माना चलो सरकार छोड़ा, लेकिन दूध कौन खाता है? अरे सरकार कहाँ अपने घर से लाई हो, वो तो यही जनता रखी है गाय, हम लोग रखे हैं, हम ही लोग छोड़ते हैं। वो सरकार की गलती, सरकार क्यों, जैसे ये लोग का कहना है कि सरकार क्यों नहीं उसको कटाते हैं, बिक्री उसका क्यों नहीं गाय को होती है, यही दिक्कत है। मानती है कि ये आम जनता की गलती, पूरे जनता की गलती है। हम यहाँ छोड़ रहे हैं, मोदी तो बनवाए हैं, गौशाला बनवाए, उसमें क्यों नहीं ले जा कर डालते हैं लोग। लेकिन गौशाला में तो वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही ना। नहीं, बढ़िया दिखाई दे रही है, हाँ बढ़िया दिखाई दे रही, सब जितना है छोड़ते नहीं है, बांधते नहीं है। जब गौशाला में जाते तब तो सुरक्षित रहते हैं, गाय हो दूध खाए छोड़ देते हैं। हाँ, तो मोदी जी क्या गलती, जनता की गलती है। जो समस्या धरातल पे दिखाई दे रही है, आवारा पशुओं की है, महंगी बिजली की है, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे कार्य करती है, कोई भेदभाव नहीं डालती है और नारी सुरक्षा सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ, नारी सुरक्षा। और ये जो क्राइम और करप्शन जो पहले होते थे वो आज वो नहीं हो रहे हैं। और गाय की बात है, सबसे ज़्यादा गाय यादव के पास 200, 300, 500 गैया रखते थे, बाकी लोग तो 1-2 रखते थे। तो सबसे ज़्यादा गैया से वो छोड़ के फुर्सत पाए हैं, आम लोग तो 1-2 गैया छोड़े होंगे। यादव ग्वाल बाल जो है। आप मुस्कुरा रहे हो, आपने कहा उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कह दिया। मैं यादव के गांव में चलूं, आपके मेरे बिरादरी वाले अभी भी गाय चरा रहे हैं और इनको जब भी यादव है, नहीं मैं भी यादव हूँ। और ये सही है कि ये लोग यादव के विरोध में रहते हैं। यादव बिरादरी के लोगों के बारे में हम तो भाई भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, समाज को खिलाते हैं, हम तो समाज सेवा। यादव जी ये बताइए कि 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 17 के चुनाव में एक बड़ा जो वोट बैंक था, यादव वोट बैंक, वो बीजेपी को भी गया था, ये मानते हैं या नहीं? देखिए ये लोग धर्म का मुद्दा बनाते हैं, ये कहते हैं कि रामचंद्र भगवान इन्हीं के केवल हैं और वो इनके लिए वोट मांगते हैं। राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा था, खत्म हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, वो सरकार की वजह से थोड़ी ना हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, तो वो मुद्दा खत्म हो गया। अब जो असल मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, और आपने कहा नारी सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो मैं कहना चाहता हूं कि हाथरस कांड किसकी सरकार में हुआ और किसानों को ऊपर बुलडोजर, किसानों के ऊपर थार गाड़ी किसने चलाई? जैसे अभी बताया मंदिर का मुद्दा, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं यहाँ बैठ के लोग कि आपकी सरकार होती है, आप होते तो नहीं बन पाता। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब एक आदेश आ गया है
तो उसकी कोई भी सरकार बैठी हो तो उसका पालन करती है। नंबर एक बात, स्थानीय मुद्दे पे आ जाइए आप। स्थानीय मुद्दे पे आज जब 2.5 साल के लिए बंशीधर बौद्ध जब विधायक बने तो कस्बे की बजबजाती रोड को उन्होंने आरसीसी बनवाया। स्थानीय मौजूदा विधायक या सांसद ने अगल बगल आज भी पटरी पड़ी हुई है कच्ची, अभी भी खड़ंजे रोड़ा नहीं लगा हुआ। स्थानीय मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आप आइए। गाय हमारी माता है, कौन नहीं कहता है गाय हमारी माता है, लेकिन जेसीबी खोद के इसी बगुलिया फार्म में पटवाई गई है, उसका चारे का पैसा, उसका सब इंतजाम वो किसके जेब में गया हुआ है, इसका जवाब दे दे। जेसीबी जरूर लेंगे, लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो विपक्ष कह रहा है कि आखिर इसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है, ये तो कोर्ट का आदेश है। दूसरी सरकारें होती तो नहीं बन पाता, नहीं कर पाती, और दंगा बहुत होता, दंगा होता और बहुत कत्लेआम होता। ऊपर गोली चलाई गई, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई। मंदिरों में जाते ही नहीं थे, मंदिर में कभी जाते ही नहीं थे, कोई पार्टी नहीं जाती थी, और आज राम मंदिर बन गया तो सभी लोग मत्था टेकने चले गए। आज पहले भी तो जाना चाहिए, पहले भी तो जाना चाहिए। ये चुनाव के वक्त हो रहा है, सिर्फ चुनाव के वक्त हो रहा है। कभी चंदन टीका नहीं लगाए थे, आज चुनाव के वक्त जाके मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। चंदन टीका मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा। जब भाई साहब आंदोलन में जब भारतीय जनता पार्टी ने भाग लिया तो उसका श्रेय भी उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 2017 से पहले कोई श्रेय नहीं था इसका। उसके बाद इतना वो उछल रहे, राम मंदिर बन गया, फिर वो कह रहे विरोध कर रही है, वो दुनिया भर का बता रहे हैं। हम बात करें तो वो कह रहे हैं युवा तो सबसे ज्यादा बेरोजगार है इस वक्त। यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं है, सिर्फ सपाइयों के नजर में बेरोजगार है, बस सपाइयों के नजर में बेरोजगार। यहाँ ना कोई युवा बेरोजगार है, ना तो रहेगा। हमारे माननीय सरोज सोनका जी ने ऐसा काम करके दिखाया है, ना तो सपा की सरकार कभी कर पाई थी, ना कर पाएगी। युवा बेरोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार नहीं है। युवाओं को चाहिए मुद्दा, युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए पढ़ाई, शिक्षा, पानी, विकास पे काम होना चाहिए। ये अरकाने में हमको ना मंदिर चाहिए, ना हमको मस्जिद चाहिए। इस कह रहे हैं कि इस सरकार में बिना करप्शन के रोजगार मिलता है। नहीं, हमें तो नहीं लगा। हमको बता दीजिए आप, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस सरकार में। जब रोजगार होगा तभी तो मिलेगा, जब रोजगार है नहीं। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए। आज के डेट में जितना युवा बेरोजगार है वो तो आप जानते ही हैं, जहाँ देखो वहाँ प्रदर्शन, जहाँ देखो वहाँ प्रदर्शन। ठीक है, तो हम लोगों को विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना राम मंदिर चाहिए, ठीक है, ना मस्जिद चाहिए। हमको सिर्फ विकास चाहिए। जिनको विरोध करना है उनको विकास नहीं, उनके आप पे काला चश्मा लगा हुआ है। ये बल्ब देख रहे हैं ना आप, ये जलता नहीं था। आप नानपारा साहब बहराइच से आए हैं, 3-4 घंटे लगता मिरपुरा पहुंचते आप। मेडिकल कॉलेज बहराइच में भाजपा गवर्नमेंट में आ गया है, ठीक है। अभी इनको लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। अभी गल्ला जिस तरह गरीब आदमी पा रहा है वो नहीं। अरे पास तो अखिलेश सरकार में हुआ ना। अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये आस पास दुनिया बताती है। न्यू रखने वाले का माना जाता है, दीवार उठाने वाले छत बनाने वाला माना जाता है। ये तो कागज में पास कर दिया, वो हिम्मत हो तो बना के दिखाओ। ये समाजवादी गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज पास हुआ, इन 5 सालों में भाजपा गवर्नमेंट में उसमें डॉक्टर नहीं शिफ्ट कर पाए कि हमको उसमें कम से कम उसका नामीकरण हो जाए। सिर्फ उद्घाटन हुआ है, विकास की कोई धारा नहीं हुई है। सरकारें तो आती और जाती हैं, तो पुरानी सरकार की योजनाएं आने वाली सरकार करती है, तो इसमें आप मायावती की सरकार में जो योजनाएं होंगी वो अगले मान लिया। लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा ये आया सामने कि इसको अरकाने भाजपा ने उद्घाटन किया है। ये अखिलेश गवर्नमेंट में कम से कम 11 या 13 अरकाने मेडिकल कॉलेज खुले थे, लेकिन आज तक उसमें डॉक्टरशिप नहीं हो पाई इन 5 सालों में। अस्पताल की व्यवस्था कैसी है इस विधानसभा? कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए। तो है सर, मगर दवाइयाँ गायब है। और सर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं अपने गांव से मोतीपुर से क्षेत्र क्रमांक 179 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। मैंने भाजपा को वोट किया, सपोर्ट किया। उसके बाद सर मैंने अपना लिख के वो कार्यसूची उनको दिया, उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाते प्रमुख जी, मैं क्या लेकर। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या खराब हैं? अगर कहें तो अस्पताल में क्या व्यवस्था नहीं है? बला में पूरी व्यवस्था है हमारे स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में। अगर ऐसा कुछ किसी को लग रहा है तो 1.5 करोड़ वैक्सीन जो लगी है, इतनी सारी वैक्सीनें फ्री में लग रही हैं, ये किसी सरकार के बस का नहीं था जी। कोरोना काल में हालात काबू में रखे गए, सरकार ने रखे गए। कोरोना काल में हालात काबू में रखे गए, बहुत ढेर सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उस वैक्सीन का आज असर साफ दिख रहा है। भाजपा सरकार में सब कुछ हुआ। वो जो यहाँ पर अस्पताल है उसमें कैसी व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि दवाई तक नहीं है। देखिए, उनका विरोधियों का काम है विरोध करना, विरोधियों का काम है विरोध करना।
अस्पताल सारी देखिए वो किसी हद तक जाके अपेक्षा पहले की अपेक्षा सरकारी अस्पतालों में बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है अस्पताल की है। अच्छा, वो कह रहे हैं दवाई तक नहीं मिलती है। अरे नहीं साहब, पूरा व्यवस्था यहाँ पर है, सब मिलता है साहब। हाँ, शिक्षा, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है। जो स्कूल जो है गांव-गांव में, जो आज से इस सरकार से पहले खंडहर हो गए थे जिसमें जानवर बांधे जा रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, टाइल्स लग गए हैं, पानी, मतलब एक शहरीकरण, गांव में शहरीकरण हो गया है, गांव के स्कूल सुंदर हो गए। फिर इस बार 22 का मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों के लिए? बाला का क्या मुद्दा रहने वाला है 22 के लिए? बलहा के लिए हम दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों के नुमाइंदे आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र प्रदेश स्तर पर लागू किया, बलहा के लिए इन प्रत्याशियों का क्या घोषणा पत्र है, या बलहा का विकास किस नजर में देखना चाहते हैं? दोनों पक्ष बताने। दोनों पक्ष हैं आपके पास कुछ विजन इस बार की किस तरीके से? यादव जी, नहीं, कोई बलहा के लिए स्पेशली नहीं है, लेकिन बलहा में जो काम हम लोगों ने क्या रहेंगे फिर 22 के? हमने तहसील बनाई, वो तहसील मोतीपुर में पास थी, सुनो, ये छीन ले गए इन्होंने खाली जगह में बना दिया। हमने रोड बनाई, हमने मेडिकल कॉलेज में। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है कि हर वो किसान जो मरा है आंदोलन में 25 लाख, और फ्री बिजली 300 यूनिट की किसानों के लिए, और 22 लाख नौजवानों को रोजगार, और जो नहीं है, सुनिए, और जो रोजगार के लिए पढ़े लिखे बेरोजगारों को कम से कम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, वो अपना काम करें। ये तो इनके मुद्दे थे। आप लोग अगर हम कहें तो उनके क्या मुद्दे रहने वाले? हमारे मुद्दे, जनता के 22 में मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के 22 में मुद्दे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे भाजपा के शासनकाल में पूरे किए जाएंगे। 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। 1 करोड़ बेरोजगारों, 10 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए करके उनको दिया जाए। पूरे करेगी लगता है? करेगी। और 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं, सबका किराया हमारे योगी बाबा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश में। अब हवाओं को हमारे साथ चलना चाहिए, और बह चुकी उल्टी हवा मौसम बदलना चाहिए, और इससे पहले कि निगल जाए हमें तारीकियां, इस अंधेरे में कोई सूरज निकलना चाहिए। भंवरे मचलते फूलों की सुगंध से, जिंदगी चाहती दो दिलों के मिलन से, सावन सुहावना मेघों की चाल से, हौसला बुलंद है नमो के विचार से, वोट देना भूल न करना ये भारतीय पब्लिक, कमल फूल को प्यार से। पर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात यही है कि आखिर 22 के चुनाव में इस सीट पर जनता किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।